हिंदुओं के खिलाफ हुई हिंसा की सामने आई रिपोर्ट। मोहम्मद यूनुस के शासन पर सवालिया निशान। बांग्लादेश में हालिया दिनों में हुई हिंसा की घटनाओं ने पूरी दुनिया को दहला दिया है। छात्र नेता उस्मान हादी की गोली मारकर हत्या के बाद पूरे देश में अल्पसंख्यकों के खिलाफ हिंसा भड़की। हिंदू युवक दीपू चंद्रदास और अमृत मंडल इस हिंसा की भेंट चढ़ गए। मॉब लिंचिंग की इस घटनाओं ने पूरी दुनिया में बांग्लादेश की धर्मनिरपेक्ष राजनीति को कटघरे में खड़ा कर दिया। खासकर मोहम्मद यूनुस की अंतरिम सरकार के शासन पर सवालिया निशान लगा दिए गए। ऐसे में जानना अहम है कि बांग्लादेश में शेख हसीना के सत्ता से हटने और यूनुस के शासन में आने के बाद क्या हालात हैं। इस दौर में अल्पसंख्यकों की क्या स्थिति रही है, बांग्लादेश के आधिकारिक आंकड़े इस मामले में क्या कहते हैं, जिसकी एक एक डिटेल हम आपको देंगे कैपिटल टीवी की स्पेशल स्टोरी में। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ हर्ष भारद्वाज। यूनुस की अंतरिम सरकार के सत्ता में आने के बाद से बांग्लादेश में अल्पसंख्यकों खासकर हिंदुओं की स्थिति पर कई विरोधाभासी रिपोर्ट और चिंताएं सामने आई हैं। आज हर एक रिपोर्ट हम आपके सामने रखेंगे जिसमें आपको बांग्लादेशी हिंदुओं के ऊपर हो रहे अत्याचारों की हर एक तस्वीर नजर आएगी। क्या कहती है न्यूयॉर्क स्थित थिंक टैंक गेटस्टोन इंस्टीट्यूट की रिपोर्ट। रिपोर्ट में कहा गया है कि यूनुस के नेतृत्व वाली अंतरिम सरकार ने सक्रिय रूप से उन कट्टरपंथी समूहों को सक्षम बनाया है जो अल्पसंख्यकों के उत्पीड़न के लिए जिम्मेदार हैं। इस रिपोर्ट के मुताबिक मोहम्मद यूनुस के नेतृत्व वाली बांग्लादेश की अंतरिम सरकार ने इस्लामी कट्टरपंथियों, जिहादी और आतंकवादियों को देश में कमजोर शासन का फायदा उठाने की इजाजत दे दी। इसके चलते धार्मिक अल्पसंख्यकों, महिलाओं और धर्मनिरपेक्ष आवाजों के खिलाफ हिंसा बढ़ी। यूनुस के अंतरिम शासन में ऐसे हजारों कैदियों को रिहा किया गया है जिन पर कट्टरपंथ से जुड़े मामलों और अल्पसंख्यक विरोधी हिंसा के केस दर्ज थे। इनमें जमात इस्लामी और उसके छात्र संगठन के कई नेताओं की रिहाई शामिल है जिन्होंने बांग्लादेशी हिंदुओं पर जुल्म ढाने का काम किया है। क्या कहती है बांग्लादेश हिंदू बौद्ध ईसाई एकता परिषद की एक रिपोर्ट। इस रिपोर्ट में कहा गया है कि 14 अगस्त 2024 को शेख हसीना को अबतस्त किए जाने के बाद, यानी उन्हें वहां से हटाने के बाद 30 जून 2025 तक कुल 330 दिनों में धार्मिक और जातीय अल्पसंख्यकों पर 2442 हिंसा की घटनाएं हुई, वो भी हिंदुओं पर। इनमें सबसे अधिक हिंसा की घटनाएं 14 अगस्त से 20 अगस्त 2024 के बीच हुई। इन घटनाओं की कुल संख्या 2010 थी। इस अवधि में कम से कम 32 हिंदुओं की हत्या कर दी गई। महिलाओं के खिलाफ दुष्कर्म और उत्पीड़न की 30 से ज्यादा घटनाएं सामने आई। साथ ही हिंदू मंदिरों पर 133 हमले हुए हैं। इन आंकड़ों की माने तो यूनुस सरकार की ओर से शुरुआती हिंसा पर रोक लगाए जाने के दावे की जो हवा है वो निकलती हुई साबित हुई, यानी जो दावा उन्होंने किया उसकी हवा निकल गई कि हम अल्पसंख्यकों की रक्षा कर रहे हैं। 20 अगस्त 2024 से लेकर इस साल के मध्य तक हिंसा की कुल 432 घटनाएं हुई और इसमें 400 हिंदुओं की बलि चढ़ा दी गई। क्या कहती है साउथ एशियन टेररिज्म पोर्टल की रिपोर्ट। बांग्लादेश में हिंदुओं के खिलाफ जनवरी से लेकर मार्च 2025 के बीच जानलेवा हिंसा की 142 घटनाएं दर्ज हुई हैं। इस हमले से लेकर महिलाओं से दुष्कर्म और संपत्ति की तबाही से जुड़े मामले शामिल हैं। अकेले मार्च 2025 की बात करें तो हिंदुओं के खिलाफ इसी साल 50 घटनाएं सिर्फ मार्च के अंदर हुई। पुलिस में दर्ज केसों के मुताबिक इसमें 5 हत्याएं, 8 दुष्कर्म के मामले और 13 मंदिरों पर हमले से जुड़े केस शामिल थे। इसके अलावा अपहरण, लूट, तोड़फोड़ के कई और केस दर्ज हुए थे जो कि बांग्लादेश की सरकार की रिपोर्ट ही कहती है। वहीं संयुक्त राष्ट्र के मानवाधिकार संगठन UNHRC में ब्यूरो ऑफ ह्यूमन राइट्स एंड जस्टिस के अध्यक्ष दीपन मित्रा के मुताबिक अल्पसंख्यकों खासकर हिंदू, बौद्ध, ईसाई और आदिवासी समुदायों पर लगातार भेदभाव बांग्लादेश में किया गया और यूनुस सरकार में स्थिति भयानक रूप ले चुकी है। उन्होंने सरकारी नौकरियों में हिंदू अधिकारियों और शिक्षकों को बाहर निकालने के लिए एक अभियान चलाया, यानी बांग्लादेश की सरकार ने, और हिंदुओं को निकाला गया नौकरियों से। पिछले एक साल में कम से कम 176 हिंदू शिक्षकों को बर्खास्त किया गया या उन्हें मजबूरन इस्तीफा देना पड़ा।
BHRJ के मुताबिक बांग्लादेश पुलिस से 100 से अधिक पुलिस अधिकारियों को बर्खास्त कर दिया गया क्योंकि वो हिंदू थे। और गृह मंत्रालय ने कथित तौर पर निर्देश दिया कि बांग्लादेश पुलिस में किसी भी हिंदू को नियुक्त ना किया जाए। इससे आसानी से समझा जा सकता है कि बांग्लादेश में हिंदुओं की क्या स्थिति है। जून से दिसंबर 2025 के बीच तेजी से हिंदू पर बढ़ा अत्याचार। ये जानकारी बांग्लादेश के अल्पसंख्यकों पर काम करने वाले संगठन ह्यूमन राइट्स कांग्रेस फॉर बांग्लादेश माइनॉरिटीज की रिपोर्ट में सामने आया है। मानवाधिकार कार्यकर्ताओं का कहना है कि हमले के लिए हर बार एक ही तरह का तरीका अपनाया जा रहा है। पहले सोशल मीडिया पर आरोप, फिर तुरंत गिरफ्तारी, उसके बाद भीड़ का इकट्ठा होना और हिंदू इलाकों पर हमला कर देना। HRCBM का कहना है कि घटनाएं देश के 30 से ज्यादा जिलों में फैली हुई हैं जो हिंदू इलाके माने जाते हैं। रंगपुर, चांदपुर, चड़गांव, दिनाजपुर, खुलना, कुमिल्ला, गाजीपुर, टंगाइल और सिलहट जैसे कई इलाकों में ऐसे मामले सामने आए हैं। रिपोर्ट में कहा गया है कि इतनी बड़ी संख्या में एक जैसे मामले होना ये दिखाता है कि सिर्फ इक्का दुक्का घटनाएं नहीं बल्कि अल्पसंख्यकों को निशाना बनाने का एक चलन सा बन गया है, यानी हिंदुओं को निशाने बनाने का चलन। संगठन का यह भी कहना है कि हिंदुओं पर जानबूझकर कार्रवाई की जाती है। बहुत से मामलों की शुरुआत सोशल मीडिया, खासकर फेसबुक से होती है। अक्सर आरोप ऐसे पोस्ट पर लगाए जाते हैं जो या तो फर्जी होते हैं या अकाउंट हैक करके डाले जाते हैं, यानी हिंदुओं के अकाउंट हैक किए जाते हैं। कई बार सिर्फ जुबानी आरोप पर ही हिंदुओं पर केस दर्ज हो जाता है बिना किसी ठोस जांच के। इसके बावजूद पुलिस भीड़ के दबाव में आकर तुरंत कार्रवाई कर देती है, यानी जो मुस्लिम बांग्लादेशी हैं वो भीड़ इकट्ठा हो जाती है हिंदुओं के खिलाफ, तो पुलिस भी हिंदुओं के खिलाफ ही कार्रवाई करती है। कई मामलों में हिंदू छात्रों पर साइबर सुरक्षा कानून के तहत केस दर्ज किए गए हैं। खुलना यूनिवर्सिटी, नॉर्थ साउथ यूनिवर्सिटी और अन्य शिक्षण संस्थानों के छात्रों को सस्पेंड कर दिया गया क्योंकि वो हिंदू थे। उन्हें कॉलेज से निकाल दिया गया, पुलिस हिरासत में भेज दिया गया। रिपोर्ट ये भी बताती है कि कुछ जगहों पर पुलिस द्वारा आरोपी को हिरासत में लेने के बाद भी हिंसा नहीं रुकती। भीड़ हिंदू घरों और दुकानों पर हमला कर देती है। इससे सवाल उठता है कि क्या प्रशासन अल्पसंख्यकों की सुरक्षा कर पा रहा है या फिर नहीं? जवाब है बिल्कुल भी नहीं। और हिंदुओं के हालात बांग्लादेश में बद से बदतर होते जा रहे हैं। चरमपंथियों की रिहाई, चुनाव लड़ने की इजाजत। वहीं यूनुस के शासन के दौरान प्रतिबंधित भारत विरोधी और इस्लामी संगठन जमाते इस्लामी से पाबंदियां हटा दी गई और इस्लामी नेताओं को जेल से रिहा कर दिया गया, जिसका असर यह हुआ कि हिंदुओं पर बांग्लादेश में अत्याचार बढ़ा। अगस्त 2024 में यूनुस की अंतरिम सरकार ने इस्लामी चरमपंथी समूह अंसारुल्लाह बांग्ला टीम के प्रमुख जसीमुद्दीन रहमानी को रिहा कर दिया, जो 2013 में एक ब्लॉगर की हत्या में शामिल होने के लिए दोषी ठहराया गया था और आतंकवाद के कई अन्य मामलों में विचाराधीन था, जिसने हिंदुओं पर बाहर निकलते ही अत्याचार बढ़ाने शुरू कर दिए। हिंदू अल्पसंख्यकों के खिलाफ कुछ प्रमुख घटनाएं। अब आपको हिंदुओं के खिलाफ हुई वो घटनाएं बताते हैं जो पूरी दुनिया में काफी चर्चा का विषय रही। नवंबर 2024 यूनुस के शासन के दौरान इस्कॉन के एक भिक्षु चिन्मय कृष्णदास पर हिंदू अधिकारियों की वकालत करने के कारण देशद्रोह का आरोप लगाया गया और उन्हें गिरफ्तार कर जेल में डाल दिया गया और उनके खिलाफ कई मामले दर्ज किए गए और उनके साथ मारपिटाई तक की गई। दिसंबर 2024 आकाश दास, जो 20 साल का एक हिंदू युवक, जिसको दोबारा बाजार में पुलिस ने इस्लाम की आलोचना करने वाली कथित फेसबुक पोस्ट के बाद हिरासत में लिया था, जिससे स्थानीय स्तर पर तनाव फैल गया। उसकी गिरफ्तारी के बाद एक भीड़ ने हिंदू समुदाय के घरों, दुकानों और मंदिरों पर हमला किया, तोड़फोड़ की। अगस्त 2024 में कम से कम 60 हिंदू शिक्षकों, प्रोफेसरों, सरकारी अधिकारियों को अपनी धार्मिक पहचान के कारण इस्तीफा देने के लिए मजबूर किया गया, क्योंकि वो हिंदू थे और आप हिंदू होकर कोई भी काम नहीं कर सकते, ना पढ़ा सकते हैं, ना पुलिस में भर्ती हो सकते हैं। दिसंबर 2025 की शुरुआत में रंगपुर शहर में एक बुजुर्ग हिंदू जोड़े की उनके घर में नृशंस हत्या कर दी गई। 75 वर्षीय योगेश चंद्र राय और उनकी पत्नी सुवर्णा रॉय के शव उनके गले कटे हुए पाए गए थे। रिपोर्ट में कहा गया कि इस दोहरे हत्याकांड के संबंध में कोई आपराधिक मामला दर्ज तक नहीं किया गया, ना कोई गिरफ्तारी की गई, क्योंकि वो हिंदू थे।
हिंदुओं के खिलाफ हिंसा की हालिया घटनाएं। जून महीने के दौरान देश के विभिन्न हिस्सों से हिंदू समुदाय के लोगों के खिलाफ धमकी, मारपीट और संपत्ति को नुकसान पहुंचाने की कई घटनाएं बांग्लादेश में देखने को मिली, जो कि अब तक जारी है। अल्पसंख्यक संगठनों के मुताबिक इस दौरान कई परिवारों ने असुरक्षा की भावना के चलते स्थानीय प्रशासन से सुरक्षा की मांग की। जुलाई में रंगपुर जिले के गंगाचारा उपजिला में हिंदू बहुल इलाके में हमला किया गया, जिसकी याद आज भी ताजा है। कथित तौर पर धार्मिक अपमान की अफवाहों के बाद भीड़ ने 15 से 20 हिंदू परिवारों के घरों को तोड़ दिया, आग लगा दी और वो तमाम लोग जिंदा जल गए। इस हमले के बाद कई परिवारों ने अपने घर छोड़कर सुरक्षित स्थानों पर शरण ली। ठीक इसी तरीके से अगस्त से लेकर दिसंबर 2025, जब दिसंबर खत्म होने वाला है, उससे पहले ही बड़े पैमाने पर किसी एक घटना की तुलना में छोटे स्तर की हिंसा, धमकी और सामाजिक बहिष्कार की शिकायतें सामने आती रही हैं। अल्पसंख्यक नेताओं का कहना है कि कई मामलों में पीड़ितों ने भय के कारण शिकायत ही दर्ज नहीं करवाई। मानवाधिकार समूह ने इस दौरान मंदिरों और हिंदू संपत्तियों पर हमलों की बात कही। कुल मिलाकर ये सारी रिपोर्ट बताती है कि कैसे बांग्लादेश में हिंदुओं पर अत्याचार बढ़ रहा है, जिसके जिम्मेदार सिर्फ और सिर्फ यूनुस ही हैं। फिलहाल आपको ये खबर कैसी लगी, कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। खबर को लाइक शेयर करें, कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।